नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के 4 धामों में से एक केदारनाथ धाम के बारे में कि आप यहाँ कब जाएँ, कैसे जाएँ, कितने दिन का ट्रिप बनाएँ और अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। और इस साल 2024 में केदारनाथ धाम की यात्रा कब से शुरू होगी, कब तक चलेगी और कहाँ पर स्टे करें, कहाँ-कहाँ घूमें और कुल खर्चों के बारे में यह पूरी कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में मैं बताऊँगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बात करते हैं केदारनाथ धाम की। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है और यह हिमालय पर्वत की गोद में बसा 12 ज्योतिर्लिंगों में से सम्मिलित होने के साथ साथ 4 धाम और 5 केदारों में से एक है। और यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा शिव मंदिर है जिसे विशाल पत्थरों से जोड़कर बनाया गया है। दोस्तों, अब बात करें कि आप केदारनाथ धाम की यात्रा कब करें। वैसे तो यहाँ जाने का सबसे उचित समय सितंबर से अक्टूबर तक के महीनों को माना जाता है, क्योंकि इस महीनों के अंतर्गत केदारनाथ धाम में दर्शन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए अधिकतर पर्यटक इन्हीं महीनों के अंतर्गत यहाँ पर आते हैं। और वहीं अगर आप केदारनाथ धाम के दर्शन करने अप्रैल से जून के महीने में जाते हैं तो आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस महीने के अंतर्गत अक्षय तृतीया पड़ता है, जिससे इस महीने के कपाट 6 महीने के बाद खुलते हैं और इसीलिए इन महीनों के अंतर्गत यहाँ पर बहुत से ही अधिक भीड़ होती है, जिससे ट्रैकिंग के दौरान आपको चलने में भी काफ़ी परेशानी हो सकती है। मगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप केदारनाथ धाम की यात्रा किस सीजन में करना पसंद करते हैं। केदारनाथ धाम कैसे पहुँचें? वैसे तो आप यहाँ पर बाई ट्रेन, बाई बस, बाई फ्लाइट आराम से पहुँच सकते हैं। दोस्तों, यदि आप ट्रेन से केदारनाथ जा रहे हैं तो यहाँ का निकटतम 3 रेलवे स्टेशन है: हरिद्वार, योगनगरी, ऋषिकेश और देहरादून रेलवे स्टेशन। और आप जिस भी शहर या राज्य से आ रहे हैं तो आपको अन्य 3 रेलवे स्टेशनों पर उतरना होगा, क्योंकि हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून के बस स्टैंड से आपको डायरेक्ट बस की सुविधा मिल जाएगी। और हरिद्वार से सोनप्रयाग की दूरी लगभग 230 किलोमीटर है और देहरादून से सोनप्रयाग की दूरी लगभग 246 किलोमीटर है। और दोस्तों, सोनप्रयाग वह जगह है जहां बसों का लास्ट स्टॉप है, क्योंकि सोनप्रयाग के आगे का सफ़र आपको बोलेरो, सुमो और टैक्सी से करना होता है। और दोस्तों, हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए वैसे तो सुबह 4 बजे से ही बस खुलने लगते हैं, इसीलिए जितना जल्दी हो सके हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने के लिए बस पकड़ लें। और दूसरी, यदि आप प्लेन के साथ केदारनाथ धाम जा रहे हैं तो यहाँ का नज़दीकी एयरपोर्ट है देहरादून में स्थित जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, जहाँ से केदारनाथ धाम की दूरी लगभग 222 किलोमीटर है। और इस एयरपोर्ट से आप बस की सुविधा लेकर के पहुँच जाएंगे सोनप्रयाग। यदि आप बस से जाना चाहते हैं केदारनाथ धाम तो आपको दिल्ली, हरिद्वार, देहरादून और ऋषिकेश से डायरेक्ट बस की सुविधा मिल जाएगी सोनप्रयाग के लिए। और दोस्तों, हरिद्वार से जो बस सोनप्रयाग तक जाती है उनका चार्ज लगभग 700 से 1000 तक होता है, मगर यह हर सीजन में अलग अलग प्राइस होता है। और दोस्तों, इन बसों की बुकिंग आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टाइप से कर सकते हैं। और हरिद्वार या ऋषिकेश से सोनप्रयाग जाने में लगभग 8 से 10 घंटे का समय लगता है। और सोनप्रयाग पहुंचने के बाद आप सबसे पहले बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें, जो सोनप्रयाग में ही बायोमेट्रिक ऑफिस में होता है। और यह ऑफिस सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक ही खुला रहता है। और सोनप्रयाग में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप होटल या डोरमेट्री लेकर के एक नाइट का स्टे बना लीजिए और यहाँ पर आपको होटल 1000 से 2000 तक में मिल जाएगा। अगर आप डोरमेट्री लेते हैं तो इसका चार्ज 300 से 500 होता है। दोस्तों, अब बात करेंगे क्या सुविधा है। वैसे तो आप यहाँ पर जिस होटल में स्टे किए हैं, चाहे वह सीतापुर का होटल हो या सोनप्रयाग का होटल हो, फिर केदारनाथ के पास का कोई होटल हो, सभी जगह आपको खाने पीने की सुविधा मिल जाएगी। लेकिन अगर आप वहाँ पर खाना नहीं चाहते हैं तो आपको यहाँ पर बाहर में भी कई सारे होटल, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड की सुविधा मिल जाएगी, जहाँ पर आप जाकर भोजन कर सकते हैं। और दोस्तों, इन होटल की प्राइस सीजन में काफ़ी महंगा हो जाता है, जिसकी कॉस्ट की बात करूँ तो लगभग 1600 से 2000 पर पर्सन पर नाइट चार्ज लेते हैं। इसके साथ ही अगर आप केदारनाथ धाम में होटल नहीं लेते हैं तो आप GMVN की ओर से स्टे करने की सुविधा को बुक कर सकते हैं और इसकी बुकिंग ऐप gmvnonline.com से कर सकते हैं और इसका चार्ज लगभग 400 से 700 होता है। और इस डोरमेट्री में आपको रजाई, गद्दा, तकिया और कंबल भी दिया जाता है। और किसी होटल या रेस्टोरेंट में भोजन करने के बाद आप आराम कीजिए और फिर नेक्स्ट डे सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए सुबह 3 बजे या 4 बजे टैक्सी स्टैंड चले जाएं। और सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी लगभग 5 से 6 किलोमीटर है और यहाँ से टैक्सी का चार्ज लगभग 50 रुपया पर पर्सन होता है। और गौरीकुंड पहुँचने के बाद यहीं पर बना हुआ है गौरी मंदिर और एक कुंड, जिनके दर्शन करने के बाद आपको लगभग 16 से 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होती है। और गौरीकुंड से आप ट्रैकिंग करने के लिए एक लाठी खरीद लीजिए, जिसका चार्ज लगभग 30 से 35 रुपया होता है। और लाठी लेकर महादेव का नारा लगाते हुए
इस 16 से 18 किलोमीटर की यात्रा को आप शुरू कर दें। अगर आप यह यात्रा सुबह 7 से 8 बजे शुरू करते हैं तो हार्डली आप शाम के 6 से 7 बजे तक मंदिर तक पहुंच जाएंगे और यहाँ पर होने वाली शाम के समय आरती में आप सम्मिलित हो जाएंगे। मगर यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पैदल यात्रा किस गति से कर रहे हैं। दोस्तों, यदि आपके साथ कोई बुजुर्ग या फिर चलने में कोई असमर्थ हो तो फिर उनके लिए घोड़ा, खच्चर, पालकी और हेलीपैड की सुविधा उपलब्ध है, जिनका प्राइस अलग अलग होता है। दोस्तों, यदि आप यहाँ पर हेलीपैड की सुविधा लेते हैं तो उसका राउंड ट्रिप प्राइस लगभग 6 से 7 हज़ार रुपया तक होता है और वहीं अगर आप घोड़े या खच्चर लेते हैं तो उसका चार्ज 4 से 5 हज़ार तक होता है और पालकी का चार्ज लगभग 7 से 10 हज़ार तक होता है। पीक सीजन में और फिर केदारनाथ मंदिर में दर्शन करिए और यहाँ दर्शन करने के बाद मंदिर के पीछे ही भीमशिला भी दर्शन कर सकते हैं और मंदिर के बगल में ही आदि शंकराचार्य जी का समाधि स्थल है, जहाँ आप सभी जा सकते हैं। और केदारनाथ धाम में शाम के 6 बजे आरती शुरू होती है, जिसमें आप सम्मिलित होना ना भूलें और यहाँ रात अपने बेस कैंप या होटल में स्टे करिए और सुबह नहा धो करके केदारनाथ जी के दर्शन कर नीचे उतर जाइए। और दोस्तों, इस यात्रा को करते समय अपने साथ जैकेट, ट्रैकिंग बैग, बोतल, ग्लूकोज, ड्राई फ्रूट, टॉर्च, मेडिसिन, पावर बैंक आदि जैसे सामान अपने पास जरूर रखें। और नीचे आने के बाद आप केदारनाथ के आसपास की जगह पर घूमना चाहते हैं तो आप घूम सकते हैं। दोस्तों, बात करें कि आप केदारनाथ धाम में दर्शन करने के बाद यहाँ पर कहाँ कहाँ घूमें। वैसे तो आप यहाँ पर सबसे पहले सोनप्रयाग घूम सकते हैं। लगभग 1830 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सोनप्रयाग एक प्रसिद्ध स्थल है, जहाँ भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था और केदारनाथ मंदिर से लगभग 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक ऐसा स्थान भी है जहां मंदाकिनी नदी वासुकी नदी से मिलती है और प्रकृति की प्रचुरता और शानदार बर्फ से ढकी चोटियों से घिरा ये स्थान घूमने के लिए बहुत ही खास है। इसके साथ ही आप यहाँ गौरी कुंड भी घूमने का आनंद ले सकते हैं। मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित गौरी कुंड को आध्यात्मिक और मोक्ष का प्रवेश द्वार माना जाता है और यह जगह सोनप्रयाग से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गौरी कुंड मंदिर और गौरी झील के लिए महत्वपूर्ण स्थल है, जिससे यह पर्यटकों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध स्थान भी है। और नीचे बासुकी नदी की वजह से यहाँ आसपास का नज़ारा बेहद हरियाली भरा रहता है। इसके अलावा आप यहाँ रुद्र गुफा केदारनाथ भी देख सकते हैं। केदारनाथ मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह कैंडल ग्राउंड पत्थर की मेडिटेशन गुफा है और 2019 के आम चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ध्यान करने के बाद यह गुफा और भी ज़्यादा लोकप्रिय हो गया और इस गुफा का रखरखाव गढ़वाल मंडल विकास निगम यानी GMVN द्वारा किया जाता है। और इसके साथ ही यहाँ आप भैरवनाथ मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। दक्षिण की ओर केदारनाथ मंदिर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर भगवान भैरव द्वारा प्रतिष्ठित है, जहाँ से आप आसपास के हिमालय और नीचे की ओर केदारनाथ घाटी के शानदार दृश्य को देख सकते हैं। और भगवान भैरव को भगवान शिव का मुख्य गढ़ माना जाता है, जिसकी वजह से इस मंदिर में दर्शन करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और अब आगे चलते हैं त्रियोगी नारायण मंदिर। सोनप्रयाग से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर त्रियोगी नारायण गांव में है, जहां भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था और इन दोनों का विवाह भगवान विष्णु के सामने हुआ, इसीलिए उनके सम्मान में यह मंदिर बनवाया गया। और ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने देवी पार्वती के भाई के रूप में इस विवाह की सारी सुविधाएं की थी और जबकि ब्रह्मा जी ने एक पुजारी के रूप में भूमिका निभाई थी। इसके साथ ही आप यहाँ बासुकी नाथ का भी सुंदर दृश्य देख सकते हैं। हिमालय पर्वतमाला और शांत लेकर आसपास का प्राकृतिक दृश्य पर्यटकों को यह आने के लिए मजबूर कर देता है। साथ ही साथ आप यहाँ के ट्रैकिंग का भी आनंद ले सकते हैं और केदारनाथ से लगभग 8 किलोमीटर की ट्रैक से आवास की ताल पहुँचते हुए ट्रैकिंग करते हुए आप आसपास के दृश्यों का लुत्फ उठा सकते हैं। दोस्तों, ऐसे और भी कई सारे पर्यटन स्थल केदारनाथ में जहाँ पर आप घूमने का भरपूर आनंद ले सकते हैं, जैसे चोराबाड़ी लेक, गुप्त काशी चंद्रशिला आदि जैसे केदारनाथ के पर्यटन स्थल हैं। दोस्तों, अब बात करें कि केदारनाथ की यात्रा करने में आपका कुल खर्च कितना लग जाएगा। केदारनाथ धाम की यात्रा करने के लिए 4 से 5 दिन का ट्रिप बनाते हैं तो उसका चार्ज लगभग 10 से 12 हज़ार तक लग सकता है और वहीं अगर आप 5 से 7 दिनों तक का ट्रिप प्लान करते हैं तो केदारनाथ की यात्रा आपका कोई कुल खर्चा लगभग 12 से 16 हज़ार तक लग जाएगा। मगर ये सभी खर्चे आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप केदारनाथ धाम में कहाँ कहाँ घूमेंगे, क्या क्या खरीदेंगे और दर्शन करने के लिए किस किस चीज़ की सुविधा लेते हैं। तो यह सभी खर्च आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, यह वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि यह वीडियो आपको सभी को पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।